सड़क उठी, मरियम नवाज ने आड़े हाथों ले लिया ट्वीट दागा के सुबह उठकर जहाद पर नहीं जाते, अवाम के हक पर डाका डालने जाते हो। 22 करोड़ अवाम को जीते जी मार देने और उसको जहाद का नाम देने पर फतवा लगना चाहिए। बनी गाला के महर से बाहर निकलो, देखो लोग तुम्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। हकीकी रियासत मदीना होती तो अपने अंजाम को पहुंच चुके होते। ECL से नाम निकलवाने के हवाले से मरियम नवाज ने कहा कि किसी ने है नाम निकालने को, एक बार फिर कान खोलकर सुन लें, मैं कहीं नहीं जा रही। पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई है, बदतरीन बेरोजगारी है, बदतरीन गुर्बत पैदा हो चुकी है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, तालिब इल्म परेशान है, फाटा के और बलूचिस्तान के नौजवान परेशान हैं। बेहिस हुकूमत है। जब आपको हुकूमत चलानी नहीं आती, 3 साल के बाद भी आपको नहीं पता मईशत कैसे चलानी है, तो खुदा के लिए इस मुल्क से इंतकाम न लें। बराए मेहरबानी इस्तीफा दें, घर जाएं, इस मुल्क को मजीद तबाही में ना धकेलें। और इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार हामिद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया हामिद खान, बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आप बताएं, आप किस तरह देखते हैं, हुकूमती रहनुमा जो है वो तो खुश हैं, बयान दागे जा रहे हैं PDM के हवाले से, जबकि पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है कि हम अकेले या साथ मिलकर अपोजिशन करने को तैयार हैं। क्या कुछ देख रहे हैं आप आने वाले महीनों में? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि अपोजिशन ने जब सितंबर में PDM की सियासत शुरू की और जलसे जुलूस की, तो उसी वक्त से हमने एक चीज़ देखी, और वो ये थी कि दोनों बड़ी जमातों का एक दूसरे पर एतमाद में फुकदान था। एक तरफ तो दोनों बड़ी जमातें जलसों में जो है वो इदारों पर तनकीद कर रही थी, और दूसरी तरफ दोनों के पता चला कि जी दोनों ही बैकडोर जो है वो राब्तों में भी हैं। इसी तरह बाद में देखा जाता है कि कहीं जरदारी साहब कहा जाता है जी कि अपनी वो सिंध के ऊपर और इस इस्तीफों के ऊपर किसी सूरत भी नहीं मानेंगे और सिंध हुकूमत भी नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून भी ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा लेती है और जो है वो पार्लियामेंट की सियासत भी करना चाहती है। तो बुनियादी तौर पर एक चीज़ सामने आई कि ये दोनों पार्टियां जो हैं कर रही थी, और जब मुफाद की सियासत होती है और बदकिस्मती से अवाम की सियासत नहीं की जाती, अवाम के इश्यूज़ पर उस तरह बात नहीं की जाती, तो फिर इस तरह का जो बद-एतमादी है वो खुलकर सामने आ जाती है। और दूसरे जानिब मैं देखता हूं कि अब आप देखिए कि ऑपोजिशन के साथ जो हुआ है कि जिन मुस्लिम लीग नून के वोटों से जीतकर गिलानी साहब आज सेनेट में पहुंचे हैं, वही मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद हैसियत से अपोजिशन ग्रुप बनाने का ऐलान कर दिया। यानी सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट और हुकूमत के अरकान तो एक तरफ होंगे, अपोजिशन खुद 2 हिस्सों में बंटकर बैठेगी, एक आज़ाद हैसियत से और एक गिलानी साहब के साथ। सर, मैं PDM के हवाले से मजीद भी आपसे सवालात करूंगा, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से CEC जो एक बार फिर से मुलतवी की गई है। लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले मैं बात कर लूं, वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज जो कॉल्स ली हैं, एक तो आप वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से इस इक़दाम को कैसे देखते हैं जो कि वो कॉल्स ले रहे हैं? दूसरा, जिस तरह के जवाबात वजीर आजम की जानिब से गुज़श्ता रोज दिए गए, आप मुतमईन थे? मैं ये कहूँगा कि ये कॉल्स लेने का जो इनिशिएटिव है, ये प्राइम मिनिस्टर का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक जवाबात का ताल्लुक है, मजीद बहुत तसल्ली बख्श जवाबात भी दिए जा सकते थे, इससे भी बेहतर। खुसूसन जब महंगाई की बात होती है तो वज़ीर आज़म इसके ऊपर इक्तफा ना करें कि जी हम सारी कंसंट्रेशन कर रहे हैं, हमारी सारी तवज्जो महंगाई की तरफ कम करने की तरफ है। इसके ऊपर जवाब साथ दें कि हमने इक़दामात क्या किए हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्या इक़दामात किए हैं। रमज़ान सर पर आ गया है, चीनी की कीमतों पे बात हो रही है, आटे पे बात हो रही है, गंदम की खरीदारी पे बात हो रही है। इससे बेहतर हो कि वज़ीर आज़म आवाम से जब राब्ते में है तो आवाम को अपने इक़दामात के बारे में बताएं, बजाय ये कि सिर्फ आवाम को ये कह देना कि घबराना नहीं है। खुदारा घबराना पड़ जाएगा जब आवाम को डायरेक्ट रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत के पास इस वक्त सबसे अच्छा मौका है जब अपोजिशन जो है वो खुद इंतशार का शिकार है। हुकूमत की कोई अपोजिशन नहीं, हुकूमत की अपोजिशन इस वक्त महंगाई और ये। हामिद साहब, आपकी नजर में वैसे इक़दामात के अंदर रखना किस चीज का है, रुकावट किस चीज की है हुकूमत के सामने? मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेप्स है उसकी रुकावट है।
सबसे बड़ी रुकावट यह है कि जो कानून की अमलदारी है उस पर अमल कराना, हुकूमत की रिट को कायम करना। जब जखीरा अंदोजी की बात होती है तो क्या असिस्टेंट कमिश्नर छापे मारकर अयूब खान या उस दौर की मिसाल दोबारा पैदा नहीं कर सकते जिसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर ने चीनी जो है वो डायरेक्ट अवाम को फरोख्त करना शुरू कर दी। इसी तरह जब इक़दामात की बात आती है, कवानीन की अमलदारी की बात आती है, तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये कि अब हुकूमत के पास कानून साजी का भरपूर मौका है, सेनेट में भी अक्सरियत है, अच्छे कवानीन बनाए, ऐसे कवानीन जिससे अवाम को। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, आई एम सॉरी आई हैव टू कट यू शॉर्ट, की बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया, आपने बोल टेलीविजन को वक्त दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस पर सिंध हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 8वीं जमात पर सरकारी और निजी स्कूल मंगल से 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। हुकूमत ने कर लिया बड़ा फैसला। सूबे में 6 से 21 अप्रैल तक स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया। 8वीं जमात तक सरकारी और निजी स्कूलों में फिजिकल क्लासेस मुअत्तल रहेंगी। तालीम का सिलसिला ऑनलाइन, होमवर्क और दीगर जराए से जारी रखा जा सकेगा। स्कूल की तंजीमों का एहतजाज का ऐलान। आज से मुल्क भर में एहतजाज और 8 अप्रैल को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी होगा। तालीमी साल के आखिरी 2 महीने चल रहे हैं, ऐसे में 15 दिन के लिए क्लासेस का मुअत्तल होना नाकाबिले तलाफी नुकसान है। 8 अप्रैल को मुल्क की लॉन्ग मार्च किया जा रहा है और डी चौक में धरना दिया जाएगा। NCOC ने भी मंगल को इजलास तलब कर लिया। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल से मुतालिक फैसला किया जाएगा। वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि फैसला सेहत और तालीम के वज़रा और NCOC का मुत्तफ़िका होगा। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से ज़ीशान अल्ताफ़ लोया साहब। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब आपके वक्त का। ज़ीशान साहब, आई एम श्योर कि आपने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर तालीम सिंध की जानिब से जो ट्वीट सामने आया वो आपने देखा भी होगा, इस हवाले से खबरें भी सुनी होंगी। इस इक़दाम को आप वैसे देखते क्या हैं? आप समझते हैं कि मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है और अब ये वक्त की ज़रूरत थी? देखिए, पहले तो ये जो डिसीजन लिया गया है, जो आप बता रहे हैं कि तालीम, और कल हमें पता चला संडे वाले दिन जब छुट्टी का दिन होता है उस दिन पता चलता है हमें कि तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं जी मंगल से, तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अगेन ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स को स्कूल में होना चाहिए। जो SOPs रखी गई थी, अगर उसी तरह तालीमी इदारे चलते रहते तो कोई मज़ायका नहीं था। अगर आप देखें तो पूरे गुज़िश्ता जितने महीने स्कूल चले तो एक केस भी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ, ना मेरी नॉलेज में आया, ना ऐसा कोई केस हुआ। तो हमें चाहिए कि तालीमी इदारे खोले रखें। अगर आप दुनिया की मिसाल ले लें, दुनिया से एग्जाम्पल देते हैं और दुनिया से ही वैक्सीनेशन ले रहे हैं, तो उधर भी देखें तो तालीमी निज़ाम खुले में हैं, तालीम चल रही है। और ये जो आपने हाइब्रिड सिस्टम निकाला था 50%, इसको और कम कर देते, लेकिन कम से कम 2 दिन 1 दिन स्कूल में बच्चे को आना चाहिए ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सके, क्योंकि ये पेंडेमिक चलता रहेगा, पेंडेमिक रुकेगा नहीं और रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। साहब, वैसे ऑनलाइन निज़ाम तालीम में आपको इस वक्त मसाइल और मुश्किलात क्या दरपेश आ रही हैं? क्या ऑनलाइन निज़ाम तालीम फिल वक्त जब तक ये कोरोना की सूरत हाल चल रही है और अगर जो केसेस हैं वो ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं तो ऑनलाइन की तरफ जाते हैं, तो क्या इसमें अच्छी बात नहीं है? देखें, आपको पाकिस्तान के डायनामिक समझने पड़ेंगे। पाकिस्तान में ऑनलाइन तालीमी निज़ाम बहुत मुश्किल है। एलीट स्कूल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे टीचर्स ट्रेन है एलीट स्कूल्स में, हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, उनको IT ट्रेनिंग मिलती है, हमारे बच्चे भी अफोर्डेबल हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, गैजेट भी अफोर्ड कर सकते हैं, इंटरनेट भी अफोर्ड कर सकते हैं और बाकी। लेकिन मेरा ख्याल है 80% स्कूल जो हैं पसमानदा इलाके में हैं और वो उनके लिए बहुत मुश्किल था। पिछले दिनों भी जब हमने पूरी एक सर्वे किया तो उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकें, ये चीज़ें अफोर्डेबल ला सकें, और प्लस हमारे टीचर्स भी ट्रेन नहीं हुए अब तक, क्योंकि उनकी कैपेसिटी भी इतनी नहीं है कि वो ऑनलाइन चला सकें। तो ऑनलाइन ये सलूशन नहीं है, सलूशन है हाइब्रिड सिस्टम चलाएं,
SOPs पे फॉलो करें। दुनिया पूरी जो है एक ही चीज पे वो फोकस कर रही है, वो SOPs पे है। आज आप भी अपने इदारे चला रहे हैं, मीडिया हाउसेस चला रहे हैं, आप न्यूज चैनल चला रहे हैं, क्या आप लोग भी बंद कर देंगे? नहीं बंद करेंगे। सिर्फ SOPs का ख्याल रख रहे होंगे, अपने मास्क पहने, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये नहीं है कि कोई चीज बंद करी जाए। पाकिस्तान इसके हामी हो ही नहीं सकता, इसमें हमारे मुल्क का नुकसान है। क्या हमारे मुल्क में क्या इनोवेशन हुई है पिछले 40 साल में? ज़ीशान साहब, और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट की कॉल भी दी है कि इस्लामाबाद जाएंगे, तो इज्तिमा होगा तो कोरोना के बढ़ने के चांसेस तो और बढ़ेंगे। देखिए, मैं इसके हामी नहीं हूँ प्रोटेस्ट के। मुल्क, फिर हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है कि हम प्रोटेस्ट करें। आज हम प्रोटेस्ट करेंगे, कल पेरेंट प्रोटेस्ट करेंगे, पेरेंट प्रोटेस्ट करेंगे। अभी मैंने कल ही वीडियो पे देख रहा था कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के प्रोटेस्ट में है। तो ये सोल्यूशन नहीं है। प्लीज हमारे बच्चों को इस तरफ सोचना नहीं चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। सब कमेटीज बनाते हैं, आप लोग सारी चीजें डिस्कशन में लेके आते हैं। रात को कुछ बात करते हैं, सुबह कोई बात हो रही होती है कि जी डिसीजन चेंज हो जाते हैं। और संडे वाले दिन कौन सी दुनिया में कहाँ डिसीजन होते हैं? कौन से कोरोना के केसेस इतने सिंध में हो गए हैं कि आपने हेडॉक बेसिस पे आपने बंद कराने का फैसला कर लिया? आप बिठाएं, लोगों को डिस्कशन करें, इसके सोल्यूशन निकालें। दुनिया में सोल्यूशन से काम होता है और पाकिस्तान में भी सोल्यूशन से ही काम होगा। 30 मिलियन बच्चे तो स्कूल की शक्ल ही नहीं देखते आपके पाकिस्तान में। और आज देखा जाए, दूसरे जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके पास वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स की इतनी हालत नहीं है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और बंद करना इदारों को कोई सोल्यूशन नहीं है, SOPs पर फॉलो करना ही सोल्यूशन है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान लोया साहब, आपने बोल्ड टेलीविजन को वक्त दिया।